हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? वी यूज प्रॉपर्टी डेकोरेटर ऑन एनी मेथड इन द क्लास टू यूज द मेथड एज एन प्रॉपर्टी। एक प्रोग्राम बना के समझते हैं। हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है। इसमें हम कंस्ट्रक्टर में सेल्फ केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं और यहाँ सेल्फ में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को डिस्क्राइब कर दिया। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ हमें लिखना होगा सेल्फ डॉट परसेंटेज। हमें स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है, सेल्फ डॉट बेसिक्स। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट 1 में कुछ मार्क्स दे देते हैं स्टूडेंट के। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है और इस कंस्ट्रक्टर में सेल्फ के साथ हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं। फिर हमने उसका परसेंटेज निकाला है और यहाँ पर हमने इसकी कुछ वैल्यूज दे दी हैं और फिर इसे हमने यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करवाया है। अब इसे हम देखिए सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की परसेंटेज आ गई है। चलिए सपोज करते हैं कि टीचर ने रीचेक किया, तो पता चला कि ये जो स्टूडेंट ने ये जो 90 नंबर स्कोर किया है वो 86 होना चाहिए। तो टीचर क्या करेगा? टीचर सिंपली लिख देगा स्टूडेंट 1 डॉट फिजिक्स 86 कि ये जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो 86 हैं। और जब हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट 1 की फिजिक्स के मार्क्स, तो देखिए यहाँ पर हमने फिजिक्स के मार्क्स चेंज किए हैं और इसे प्रिंट भी कराया है। देखिए प्रिंट हो रहा है फिजिक्स के मार्क्स 86। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्टूडेंट के परसेंटेज दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। परसेंटेज तो पुराने मार्क्स के हिसाब से ही सेट हो गई है। ये जो परसेंटेज की वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से सेट हो गई, पर हम चाहते हैं जैसे ही मार्क्स चेंज हो वैसे ही परसेंटेज भी चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वो पुराना ही परसेंटेज प्रिंट हो रहा है, नहीं तो परसेंटेज गलत हो जाएगा। ऐसे केस के लिए जब हम किसी एट्रीब्यूट को फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते हैं तो उस वैल्यू को किसी न किसी दूसरे पैरामीटर के ऊपर या किसी दूसरे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पर एक मेथड बना सकते हैं, डेफ कैलकुलेट परसेंटेज। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। तो अब हम मार्क्स को चेंज करेंगे और फिर हम स्टूडेंट 1 के लिए कैलकुलेट परसेंटेज को दोबारा कॉल करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको करने का एक और बेटर, एक और सिंपलर तरीका है हमारे पास, प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो इस कैलकुलेट परसेंटेज का क्या काम है? इसका काम सिर्फ परसेंटेज को ही कैलकुलेट करना है, जो नॉर्मल एक एट्रीब्यूट ही है। हमें सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू डिफाइन करनी है। पर जब एक एट्रीब्यूट की वैल्यू एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो इस फंक्शन को ही हम अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ एट्रीब्यूट। तो इसी सेम काम को करने का एक बेटर तरीका होता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ऐड प्रॉपर्टी बनाया और उसके बाद हमने एक फंक्शन भी बनाया जिसमें हम अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। हमारे एट्रीब्यूट का नाम है परसेंटेज। मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करवाना है और इसमें हमारे पास सेल्फ आ जाएगा और हमें अपनी परसेंटेज की वैल्यू को रिटर्न कराना है। ये मेरा परसेंटेज है, तो जो मेरा मेथड है ये मेरी परसेंटेज की वैल्यू को रिटर्न करेगा। परसेंटेज वैसे तो मेथड का नाम हो गया और ये मेरी परसेंटेज की वैल्यू को रिटर्न करेगा और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब जब मैं फिजिक्स के मार्क्स चेंज करूंगी तो मुझे कोई एक्स्ट्रा मेथड अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने मार्क्स चेंज किया वैसे ही परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो गई है। पहले परसेंटेज की वैल्यू 80% थी और दूसरे परसेंटेज की वैल्यू 82% प्रिंट हो रही है। जैसे ही हम वैल्यू चेंज करेंगे परसेंटेज की, वैसे ही नेक्स्ट वाली न्यू परसेंटेज की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसको अभी हमने @ प्रॉपर्टी कर दिया है। वो जैसे ही किसी दूसरे पैरामीटर के अंदर चेंज होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट होकर आएगा। अब जब भी हम पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे हमेशा लेटेस्ट जो वैल्यू है उसे ही हमारे पास कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।